मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 38वां वचन हम पढ़ें। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब हम अपने आसपास की दुनिया को जब हम देखते हैं, बेशक दुनिया में कितना भी संकट या कष्ट हो, दुख हो जो प्रतिदिन बढ़ रहा है, फिर भी संसार इस साल का क्रिसमस मनाने की तैयारी में है, क्योंकि क्रिसमस का यह अवसर लोगों के अंदर उद्धार की वो आशा का किरण लाता है, उनके जीवन में जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया। ये संसार बेशक पाप और दुख में डूबा है, तो भी उद्धार ना पाए हुओं के लिए आशा का एक किरण है। लेकिन यह तभी संभव है अगर एक व्यक्ति सच्चाई के लिए तरसता है और प्रभु की ओर एक सच्चे मन से देखता है, जो हमारे उद्धार का चट्टान है। लेकिन जो लोग क्रिसमस को केवल एक ऐश करने का अवसर या खुशी मनाने का एक अवसर समझते हैं, वो परमेश्वर का क्रोध अपने लिए इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो अनुग्रह का दरवाजा जो प्रभु ने अपने असीम प्रेम के कारण खोल रखा है, उसको वो तिरस्कार करते हैं। इन दिनों में हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं और इस सप्ताह में खास करके हम उन प्रार्थनाओं को ध्यान देंगे जिसके कारण हम वो उद्धार के खुशी को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। मनुष्य का उद्धार सर्वज्ञानी परमेश्वर के हृदय का योजना था। मनुष्य को बनाने के उस समय से प्रभु ने बनाई हुई योजना है, और इस उद्धार के इस योजना के क्रिया में परमेश्वर ने कई बर्तनों को अपने नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उनमें से एक है नाजरत की मरियम, और इस बर्तन को परमेश्वर ने एक माध्यम के द्वारा तरह चुना ताकि उसके द्वारा ये संसार में वो मसीहा आए। और ये वचन जो हमने पढ़ा, ये उस मरियम की प्रार्थना है। आइए हम उस प्रार्थना को जरा देखें। जब निश्चित समय आया कि उद्धारकर्ता ने इस संसार में प्रवेश करना है ताकि मनुष्य का उद्धार हो, तब परमेश्वर का दूत को परमेश्वर ने नाजरत के शहर में एक कुंवारी मरियम के पास भेजा। इधर हम परमेश्वर की योजना को जरा देखें। परमेश्वर ने एक दूत को इसलिए नहीं भेजा कि जाकर कोई कुंवारी को ढूंढे जो यीशु को अपने गर्भ में 9 महीने उठा सके। ना ही उस दूत के हाथ में कोई तोहफे या आशीषें स्वर्ग से भेजी जिससे कोई कुंवारी खुश होकर स्वीकार कर सके। लेकिन स्वर्गीय पिता कुंवारी मरियम के हृदय को जानता था, क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि परमेश्वर की इच्छा उसके हृदय में पूरी हो। उसके आत्मिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं वर्णन किया गया, ना ही उसके परिवार के बारे में ज्यादा कुछ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी व्यक्ति के बाहर की खूबियों को नहीं देखता है और उन बर्तनों को जिसको उसने अपनी महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के हृदय को देखता है, और अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो स्वर्ग उस बर्तन को चुनता है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। इस बात को सुनकर मरियम हैरान और परेशान थी। इस अभिवादन से समझ में आता है कि वो कुंवारी का जीवन से स्वर्ग प्रसन्न था और परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष उसके साथ है। आइए आज सुबह के समय हम अपने जीवन को जरा देखें। सत्य को जानने के बाद भी, परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करने के बाद भी, क्या स्वर्ग हमारे बारे में भी मरियम की तरह कह सकता है? क्या हम मरियम के उस मापदंड तक उठे हैं? जब हम वचन को देखते, परमेश्वर ने
उन बर्तनों को चुना है जिन्हें परमेश्वर के वचनों पर भरोसा था। अब्राहम को देखें, उससे कहा गया था अपने बेटे को, प्रेम करने वाले बेटे को बलिदान करने के लिए जाने के लिए। यूसुफ को जीवन को देखें, जो अपने जीवन भर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा। एलिया को देखें, जिसे कहा गया था केरीत के नाले के पास बैठ उस अकाल के समय। हम सब दिल से चाहते कि हम परमेश्वर की सामर्थ और आशीष पाएं जो उनके जीवनों में थी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अपने जीवन में क्या उनकी तरह विश्वास योग्य हैं। हम अपनी बातों में भरोसेमंद नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, दान देते हैं, दूसरों से प्रचार भी करते हैं, और हम बाकी बहुत काम करते हैं, सोचते हैं इनके द्वारा हम स्वर्ग के लिए योग्य बनेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या परमेश्वर हमें अपने अनंतकाल की योजना के लिए चुन सकता है? क्या हमें जिम्मेवारियां सौंप सकता है? मरियम को देखें, उसका बेशक अभिवादन इस प्रकार हुआ तो भी वो कितनी नम्र है। उसने अपनी प्रार्थना में क्या कहा? मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हम सोच सकते हैं कि वो सोचती होगी शायद एक उज्जवल भविष्य उसके सामने है, लेकिन हम जब यथार्थ को देखते हैं, हमें मालूम है ना कि जब मरियम ने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए सौंपा था, उसके जीवन कितना कष्टदायक हो गया। लेकिन मरियम ने अपना समय होने वाले परिणाम के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं किया। उसे प्रभु पर भरोसा था कि प्रभु सब कुछ अपने समय पर ठीक ही करेगा। उसने यूसुफ को जाकर सलाह देने के लिए स्वर्गदूत से नहीं कहा, और हम देखते हैं कैसे यूसुफ ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे त्यागने को फैसला किया। लेकिन मरियम बुड़बुड़ाई नहीं, रोई नहीं कि प्रभु आगे क्या करना है। मरियम ने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया था कि मैं प्रभु की दासी हूं। अपने स्वामी की इच्छा पूरी करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। वो है एक विश्वास योग्य दासी की खूबियां। और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति ने उसे उस आगे के सफर के लिए बलवंत किया। हम कई बार क्रिसमस कार्ड में देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा होता है, बच्चा चरनी में लेटा हुआ है। तस्वीर अच्छे खूबसूरत बने होते हैं, लेकिन असलियत में मरियम ने बहुत कष्ट उठाया, और ये कष्ट आनंद के साथ उठाया, बुड़बुड़ाए बिना प्रभु पर भरोसा करते हुए उठाया। दर्द के समय में जब बच्चा जन्ने का समय आया, उस दर्द के साथ उसे लंबा सफर करना पड़ा, और बच्चे को मार के किनारे जन्म देना एक दासी के तौर पर, जिसे अपना खुद का कोई जगह नहीं है। इस घटना के बारे में वचन में पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन मरियम का कष्ट भरा जीवन को जरा देखें। स्वर्ग ने उसकी प्रार्थना को सुना कि वो प्रभु की दासी है। और जब हम पहले क्रिसमस को बेथलेहम में जब हुआ, हम उस बात को मनन करते हैं और उसके बाद अपने जीवनों को जांचें, क्या हम प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित हैं? क्रिसमस कार्ड में जैसे यीशु का जन्म का तस्वीर बना होता है, ऐसा असलियत में नहीं था। असलियत कुछ और था। देखने में उद्देश्य इतना खूबसूरत नहीं था। परमेश्वर ने जो जो बर्तनों को अपने नाम के महिमा के लिए चुना है, उन लोग खुशी से कष्ट उठाए हैं, और ये धन्य अवसरों के बीच में उनका कष्ट भरा जीवन था। क्या हमारा भी ऐसा मन है कि हम प्रभु के लिए कष्ट उठाएं ताकि स्वर्ग की इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो? आइए प्रभु हमें मदद करे कि हम भी मरियम की तरह ये प्रार्थना करें, मैं तेरी दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु इन वचनों से हमें आशीषित करें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा हम एक एक से आप बात कर रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। मरियम की प्रार्थना हमारे लिए एक सबक है प्रभु। हम बाकी सब कुछ आपके सामने करते हैं, लेकिन मरियम का नमूना हमारे सामने प्रभु, हम किसी के लिए दंड का कारण ना बने।
हम भी आप पर भरोसा करते हुए आपकी दासी बनकर, जैसे मरियम ने अपने आप को समर्पित किया, वैसे हमें भी अपने आप को संपूर्ण रीति से आपकी इच्छा के लिए समर्पित होने में मदद कर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में हो। हम आपके दास और दासी हैं, जो भी हमें देखे आपकी महिमा को देख सके। आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।